हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी पर। मेरे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्यारे विद्यार्थियों, आपकी गणित की इस क्लास में आज हम आपको दशमलव संख्याएं कराने जा रहे हैं। तो दशमलव संख्या का शुरू से लेकर लास्ट तक अगर क्लास में आप बने रहोगे बेटा, तो एक एक कॉन्सेप्ट आज आपको सिखाने वाले कि दशमलव का क्या मतलब, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालोगे, साथ ही साथ दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग से लेकर एक एक बारीकियों को हूँ सिखाने वाला। तो हो जाओ तैयार, अपनी इस क्लास को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों तक कर दो शेयर। तो चलो भाई, शुरू करते हैं आज के अपने शानदार लेक्चर को। सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पर आपने एक हेडिंग दी है कि दशमलव संख्या की अवधारणा। बच्चे, आप लोग जब दशमलव संख्या की अवधारणा के बारे में बात करोगे तो एक बात मैं यहाँ पे पहले आपको जरा नोट करके सिखा देता हूँ। एक बात यहाँ पे जान लीजिए कि जब, पहले नोट कर लो मेरे साथ, जब, बहुत प्यार से समझे बच्चों, जब किसी संख्या में, जब किसी जब किसी संख्या जब किसी संख्या में इकाई के बाद, जब किसी संख्या में इकाई के बाद दसवां, इकाई के बाद दसवां, अर्थात अर्थात 1/10, 1/10, सौवां, सौवां, अर्थात 1/100, या फिर बच्चों हजारवां, हजारवां, अर्थात 1/1000, 1/1000, इत्यादि इत्यादि स्थानों पर, ध्यान समझ लो, इत्यादि स्थानों पर कोई अंक कोई अंक लिखना हो, कोई अंक लिखना हो तो तो इकाई तो इकाई दसवां तो इकाई दसवां एवं दहाई एवं दहाई, इकाई हो गया बच्चों, इकाई एवं दसवां, या इकाई एवं दहाई कर दो, इकाई इकाई एवं दहाई, दहाई के बीच, दहाई अंक के बीच, दहाई अंक के बीच एक बिंदु, एक बिंदु लगा दिया जाता है, एक बिंदु लगा दिया जाता है, जिसे डेसिमल, जिसे दशमलव कहते हैं, जिसे दशमलव कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक बात ध्यान से सभी सूरबीर समझेंगे और ध्यान से ये समझना है स्टूडेंट आपको कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि कहीं हमने लिखा 53, ऐसे एक बिंदी लगा दी, 4 2 1 लिख दिया, तो यही जो आपने देख लिया होगा कि ये पूर्ण संख्या है और इधर बाद दोनों के बीच में जो बिंदु लगा ये क्या आपका दशमलव कहलाएगा स्टूडेंट। या हम केवल ऐसे लिख देते, 45 से 20 में लगा देते। देखो, इकाई दहाई के बीच में आपका जो ये बिंदु लगा है, इकाई दहाई के बीच में जो बिंदु लगा है वही क्या कहलाएगा, दशमलव कहलाएगा, डेसिमल कहलाएगा, डेसिमल, डेसिमल कहलाएगा। ठीक है बेटा। हाँ, एक बात ध्यान सभी लोग जान लो कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं हमेशा इनको बच्चों अलग अलग पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ते हैं, बोलो बोलो, अलग अलग पढ़ेंगे। इसे कभी बेटा 421 मत पढ़ना, इसे पढ़ोगे 4 2 1, यानी 4 2 1। दशमलव के बाद की संख्या को हमेशा अलग अलग पढ़ा जाता है। तो अब चलो आगे की बात सिखाता हूं बेटा। अब यहाँ पे आपको जो सबसे पहले बात सिखाने जा रहा हूँ कि दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, जरा देखो। जैसे मान लो कि मैं अपनी बात समझाने के लिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बाकी पिछली क्लास में हमने स्थानीय मान क्या कुछ होता है पहले से आपको समझा रखा है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 543, 543.426 का स्थानीय मान आपको बताना है, का स्थानीय मान।
अब इसका लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू कैसे बताओगे, एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं, फिर आप लोग अच्छे से यहाँ पे बात को समझ जाना। ठीक है, ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक जो समझोगे। चलो, अब आप लोग यहाँ पे देखो, इसको करना क्या है, बस मेरी बात समझना है। ध्यानपूर्वक बेटा समझना, बस 1 मिनट डायग्राम बना लो, फिर फटाफट मैं आपको चीजें आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, अब यहाँ पे एक तरफ लिख देना, एक तरफ लिख देना सैकड़ा, सैकड़ा। एक बार ध्यान से समझ लो, एक बार सैकड़ा, फिर यहाँ लिख दो दहाई, यहाँ लिख देना इकाई, और दशमलव के बाद वाला स्थान को तुरंत तुरंत वाले क्या लिखोगे, दसवां। क्या लिखोगे, दसवां। फिर अगला स्थान सौवां, दसवां के बाद सौवां, के बाद हजारवां। अब यहां से मेरे साथ क्लियरली समझ लो, यहां देखो स्टूडेंट कि अगर बात करोगे इसमें, बच्चों यहाँ इकाई के नंबर पर कौन है, 5, तो सैकड़ा के नीचे 5 लिख दोगे। दहाई के नीचे 4 है तो यहाँ सिर्फ 4 लिखोगे। इकाई के नीचे 3 है तो 3 लिखोगे। दशमलव के पहले जो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या कंडीशन है। जो बच्चों अपूर्ण संख्या है यानी उसे दशमलव संख्या कहोगे, तो देखो 4, 4 तो जस्ट बाद में है तो ये इकाई की जगह पर लोगे, तो दसवां, तो यहाँ दसवां की जगह पे 4 लिखोगे। सवा 2, तो सवा की जगह पे 2 लिखोगे। हजारवां की जगह पर 6 लिखोगे। क्या ये बातें क्लियर है आपको? ठीक है भाई, चलिए अब जरा हम आगे आपको बढ़ाएं, और अब आपको ये सिखाने वाले हैं कि दशमलव संख्याओं को जोड़ोगे कैसे। ये वाली बात क्लियर हो गई ना बच्चों? हाँ, और अगर ना क्लियर हुई तो आप मेरी बात समझ लो, इसको मैं अलग से भी समझा देता हूँ, अलग से ये सिखा देता हूँ कि जैसे, चूंकि हमने पिछली क्लास में पूरी बात ये सिखा रखी है आपको, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ मैं डायग्राम बना करके अच्छे से समझा देता हूँ, और आप लोग क्लियरली बताओ समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लो हमने लिया 625.397 8। मान लो कोई पूछेगा कि सर 8 का यहाँ पे स्थानीय मान बता दो, तो बेटा याद रखना, दशमलव ये आपका बॉर्डर होगा, दशमलव के पहले जितने अंक है तो सबसे पहले जिस अंक को पूछा है उसे उतार लो और गिन डालो, तो 1 2 3 लगा देना, तो ये 8 का स्थानीय मान आ गया। क्या आ गया? 0.008। मान लो 9 का पूछेगा तो 9 को उतार लो, 9 के पहले एक अंक है, 0 बैठा देना, 0.09 आपका क्या होगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर 2 का पूछेगा तो 2 को उतार लोगे, 2 के आगे एक अंक है, 0 बैठा दोगे, 20 आएगा, और दशमलव के बाद का 0 का कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार से आपको दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है। मान लो कहीं दे दिया 32.49, अब कहता है 9 का स्थानीय मान बता दो, 9 उतार लो, उसके पहले एक अंक है तो एक ठो 0 बैठा दो, 0.09 आपका उत्तर हो जाएगा। मान लो 4 पूछेगा तो कुछ है ही नहीं, तो 0.4 इसका उत्तर बता दोगे। अगर 2 पूछेगा, 2 के आगे 0 लगा दोगे, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो उत्तर 2 होगा। लेकिन 3 का पूछेगा, 3 के आगे एक अंक 2 है, तो यहाँ पर उत्तर आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम आपको अगली बात सिखा रहे हैं कि दशमलव संख्याओं को आप जोड़ोगे कैसे, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक दशमलव संख्या का दशमलव एक सीध में होना चाहिए, ये खास बात, एक सीध में होना चाहिए। बाकी अंकों को यथास्थान को लिख देना है। साधारण जैसे हम लोग जोड़ते हैं उस तरह से जोड़ना पढ़ा चुका हूं। जोड़ने के बाद दशमलव को एक स्थान पर ही रहना चाहिए। अब जरा मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे सवाल है, आपको अपने डीएलएड में इसको जोड़ के दिखाना है, तो कैसे जोड़ के दिखाओगे मेरे साथ समझते जाओ। 8.76 और फिर 7.54 को जोड़ना, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दो, ऐसे जोड़ोगे। 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1, 7 5 12, 12 1 13 हासिल 1। बेटा दशमलव एक सीध में देखो लगा, सीधे यहाँ पर उतार देना। 8 7 15, 15 में एक जोड़ दोगे 16, 16.30 आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन जोड़ो। जैसे इन तीनों नंबर्स को जोड़ना है तो कैसे लिखोगे, 4.090, दूसरा लिखोगे 2.060, अगला लिखोगे
300 जोड़ दो। जोड़ोगे तो बोलो सर 0 होगा, 9 और 6 15, 15 के 5 कैरी 1 हासिल 1 होगा, 3 1 जोड़ दोगे 4 आएगा, दशमलव लगा दोगे 4 2 6 6 5 11, तो 11.450 आपका उत्तर हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है? अगला देखो, इसको जोड़ के बताना है। तो जैसे बताया हूं आपको डीएलएड में एक एक स्टेप लिख के दिखाना है, तो यहाँ पे कर दोगे 2.567, इसके नीचे लिखोगे 4.132 और 8.684। इसे जोड़ोगे बेटा, तो जोड़ोगे तो 7 2 9 9 4 13, 13 के 3 कैरी 1 और 6 3 9, 9 8 17, 17 1 18 कैरी 1, 5 1 6 6 12, 12 1 13 कैरी 1 और 4 2 6 8 14, 14 1 15, तो 15.383 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो एक अगला सवाल ले लो। कहता है आदित्य ने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से, 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से और 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल तय किया, उसने कुल कितनी दूरी तय की? जोड़ना है। यहाँ पर एक बात जान लो कि 1 किलोमीटर जब कोई पूछता है तो बच्चों 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। अब इसे कैसे जोड़ोगे? 5 किलोमीटर में क्या होगा? 5000 मीटर में 52 जोड़ दो, तो 52 जोड़ दोगे और इसको किलोमीटर में अगर लिखना है तो यानी 5000, एक लिख के दिखा देता हूँ, 5000 किलोमीटर ये हो जाएगा प्लस 52 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा? 5052। अगर इसको किलोमीटर में बदलना तो बच्चों क्या करोगे? 1000 से भाग दे दोगे तो बराबर आएगा 5.052। अब 1 किलोमीटर में लिख दोगे, क्यों? क्योंकि हम दशमलव संख्याओं को जोड़ना सिखा रहे हैं। अब यहाँ मैं बॉक्स बना के जोड़ता हूँ, आपको ना समझ आए तो कमेंट करके बोलो। तो पहला को लिख देना 5.052, दूसरा है 2 किलोमीटर 65, तो बच्चों ये 2265 आएगा, तो 2.265 किलोमीटर हो जाएगा, ये सारा किलोमीटर है बच्चों। अगला 1 किलोमीटर में 1000, तो 1030, तो 1.030 किलोमीटर ये हो जाएगा। कुल कितना किया? तो इसको जोड़ दो। जब इसको जोड़ोगे तो बोलोगे सर 5 2 7 आएगा, मैं बोलूंगा हाँ ठीक है भाई। 6 5 11, 11 3 14, 14 के 4 कैरी 1 होगा, हासिल 1 लगेगा, 2 में 1 जोड़ दो 3, दशमलव सीध में उतार देना है, कोई दशमलव अब कोई हासिल नहीं बचा, 5 2 7 1 8, तो 8.347 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई एक और प्यारा सवाल। सवाल है दीक्षा ने 7 किलोमीटर 87 मीटर की दूरी बस से, 3 किलोमीटर 567 मीटर कार से, शेष 3 किलोमीटर 70 मीटर पैदल चलकर तय किया। बताओ उसने कुल कितनी यात्रा तय किया? स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको सिर्फ जोड़ना है। अब दशमलव में बदल देना है, तो कैसे भी सिखाया हूँ। 7 किलोमीटर का मतलब 7000 किलोमीटर, 7000 मीटर, और 87 तो 7087, इसका मतलब 7.087 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 67, तो बच्चों ये होगा 3.567 किलोमीटर। अगला हो जाएगा 3.070 किलोमीटर। इसको जोड़ दो बराबर आंसर ले लो। 7 7 14, 14 के 4 हासिल 1 लगेगा, 8 और 6 14, 6 21, 21 22 हासिल आपका 2 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, कोई हासिल अब नहीं बचा है। 7 3 10 3 13, 13.724 आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर भी करते रहिए। अब हम आपको दशमलव संख्याओं का घटाना सिखाने जा रहे हैं, एक एक चीज बता रहे बच्चों, और इसके बाद आप बता दोगे। ऑफलाइन ऑनलाइन में कहीं भी कोई इतने बेहतरीन तरीके से चीजें आपकी नहीं करा रहा है, एक एक बातें करा रहा हूँ। इसके बाद एक भी बच्चे का अगर बैक लग जाए तो हमें बताना, बस शर्त एक ही, शुरू से लास्ट अगर पढ़ा होगा। इस चैनल पर सारी क्लासेज आपकी जा रही बच्चों, और डेली में बताता हूँ सब कुछ, आपकी क्लास नोट सब फ्री है। पढ़ो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। दशमलव संख्याओं को घटाओगे कैसे? सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। यहाँ बता दूं कि दशमलव संख्याओं को घटाने के लिए बिल्कुल जैसे सामान्य तरीके से घटाते वैसे ही घटाना है। घटाते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी अंकों को लिखोगे तो दशमलव बिंदु एक सीध में ही रहना चाहिए, जैसे हमने जोड़ते समय सिखाया। देख लो ना, जैसे इसको हल करना है तो ऐसे लिखना 7.45 और 2.15 जोड़ना है, नहीं घटाना है, घटा दो।
5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, सीध सीध में दशमलव उतार दो, 7 में से 2 निकाल दोगे 5, 5.30 आपका उत्तर हो गया भाई। अब इसको घटा दो, कुछ मत करो, तो लिखोगे 20.75 माइनस 18.25 घटाओ, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, दशमलव उतार दो, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और कुछ नहीं बचा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लो, तो इसको हल करोगे तो 5.206 माइनस 2.051 घटाओ, 6 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, कोई उधार नहीं। यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा बच्चों। यहाँ 1 बचा तो उतार लो, 1 बचेगा तो उतार लोगे, कोई टेंशन मत लो। यहाँ से आएगा 3 आपका, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना, तो आपका करेक्ट आंसर 3.155 होगा। अब एक और क्वेश्चन है, इसको कैसे घटाओगे, तो 30.40 और फिर 17.80। बच्चों आपको पता ना, आपके डीएलएड के छोटे छोटे सवाल हैं, ऐसे ही आपको पूछे जाने हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ 0 से 0 ले लोगे, यहाँ से उधार ले लो, 14 में से 8 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 9 है, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, तो 12.60 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब गुणा कैसे करोगे ये मेरे साथ सीख लो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को बिना दशमलव के मानते हुए उनका गुणा कर लेना है। यानी दशमलव संख्याओं को ये समझ लेना है बच्चों कि पूर्ण संख्याएं हैं, उनका डायरेक्ट गुणा करो। फिर क्या करना है, दोनों संख्याओं में दशमलव के दाहिनी ओर से अंकों को गिन लेना। कैसे, अभी मैं उदाहरण देने जा रहा हूं। गुणनफल में दाहिनी ओर से अंक गिन करके दशमलव लगा दो, बोलो हो जाएगा। अब एक सवाल ले लो, जैसे ही आया 23 दूनी 46 है, लेकिन आपको करके दिखाना है, तो ऐसे 23 लिखना है, फिर 2 लिखना है, 2 3 6, 2 दूनी 4। क्या मैंने बोला, पूर्ण संख्या समझ के लगा लो। अब दाहिनी तरफ से दशमलव गिनो, तो एक अंक के दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 1 1 2 अंक, इसका मतलब इसका उत्तर होगा 0.46 होगा, 0.46 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, इसको गुणा करो। अब जब इसको गुणा करोगे तो डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो। आपका उत्तर क्या आएगा, मैं गुणा करके दिखा दूं, 1.25 है बच्चों, गुणा 10 से करना है। 10 का मतलब 10 पच्चे 50, 50 के 0 हासिल 5, 10 दूनी 20, 20 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा बच्चों। और 10 से करना 10 2 12, 1250, 2 अंक पे दशमलव लगा दोगे, या 12.50 या इसे 12.5 भी लिखा जा सकता है, और ये आप ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। इसका गुणा करो, कैसे करोगे, तो 5321 को गुणा करना है 12 से। पहले 2 का गुणा कर सकते हो, 12 का भी कर लेते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। 12 का नंबर 12, 12 का नंबर 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24, 24 से 25, 25 के 5 हासिल 2, 12 3 36, 36 2 38, 38 के 8 हासिल लगेगा 3, 12 25 60, 60 3 63 हो जाएगा। अब देखो दशमलव गिनो, तो एक अंक दाहिनी से है, 3 अंक है, 3 1 4 अंक, तो 1 2 3 4, तो आपका बच्चों उत्तर कितना आएगा, 6.385 और 2 आपका करेक्ट आंसर है। अब हम आपको भाग कैसे देना ये सिखाने जा रहे हैं। भाग देते समय क्या करना है, सबसे पहले अंश और हर को पूर्णांक में बदल लेना, ये मान लेना कि दशमलव है ही नहीं। फिर दशमलव भिन्न को दशमलव बिंदु के बगैर भाग दे देना है, यानी पूर्ण संख्या समझ के भाग देना है। इसके बाद बच्चों भागफल में भाज्य के दशमलव के अंक को गिन करके दशमलव लगा दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखो ऐसे। अब इसको क्या करना है, ये समझना कि आपके पास 72 है, 72 को 8 से भाग करोगे, 8 से भाग करोगे, बोलो सर 8 9 72 आएगा, 8 9 72 आएगा, ये तो कट गया, 0 हो गया। और आपको पता है ये क्या है, आपको भागफल है, और जो भागफल है दशमलव आपको यहीं पे लगाना है। इस नाते उत्तर कितने अंक है भाजक में, ये कौन है बच्चों, भाजक है। ये कौन है, भाजक है, सॉरी भाज्य, भाजक ये बेटा, भाजक ये है, भाजक ये है, डिवाइजर ये है आपका भाज्य, ये है आपका भाज्य, डिविडेंड, ये हो गया आपका भाज्य। अब आपको पीछे हमने यही तो सिखाया क्या, कि आपको क्या करना है, भागफल में भाज्य के दशमलव के अंक गिन करके लगा देना है।
देखो ना, भाज्य में दशमलव का गिनो, 1 1 2, भागफल एक ही अंक है तो 2 करने के लिए 0 बढ़ा दो, 0.09 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसको हल करो। तो इसको हल करोगे, 195 में 13 की भाग दे लो, डायरेक्ट यहाँ उत्तर लिख देता हूँ। तो 13 एकन्नम 13, 13 एकन्नम 13 और 6 13 25 65 15 आया। ये क्या है? भाज्य है, और भाज्य में 3 अंक पे दशमलव लगा है तो एक 0 बढ़ा दो, 0.015 आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। अब इससे हल करो बच्चों, तो इसको क्या करना, 2515 में 5 की भाग कर दो डायरेक्ट, तो उत्तर ले लेंगे। बोलो सर 5 25 25, 0 5 3 15 आएगा। 2 अंक पे दशमलव लगा, 2 अंक पे लगा दोगे तो 2 अंक का मतलब 5.03 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है ना? बढ़िया है। अब आगे चलेंगे, दशमलव भिन्न को कैसे बदलना बच्चों, जोड़ना घटाना सब काम चीज सीख लो, सब पे कराऊंगा जानदार प्रैक्टिस। फिर देखना, तो पहले जान लो कि वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की कोई घात हो उसे कहते हैं दशमलव भिन्न। पिछले चैप्टर में भी बड़े विस्तार से पढ़ाया हूं, फिर भी देख लो। अब जैसे इसको 75.23 को कहता है, कैसे लिखेंगे? अब जरा एक बार आप बताओ, 75.23 को अगर लिखने को कह देगा तो कैसे लिखोगे? कुछ आपको आइडिया है? तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर ये हो जाएगा, 75 है तो इसे हम 75 लिख देंगे, प्लस 2 है बच्चों तो 2/10 लिख सकता हूं, और प्लस दूसरा 3, 3/, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। अगर हम इसे सारणी के तौर पर दे दें, सारणी के तौर पर यहाँ बना करके आपको समझा दे भाई, तो आप यहाँ से बोलोगे कि सर यहाँ आप दहाई लिखो। हाँ, हमने दहाई लिख दिया। फिर बोलो हम क्या लिखें? इकाई लिखेंगे। फिर बोलो हम क्या लिखेंगे? दसवां लिखेंगे, 10वां हिस्सा। फिर हम क्या लिखेंगे जी? 100वां लिखेंगे। अब आप हमें बताइए, यहाँ तक कोई परेशानी हमारे डीएलएड के किसी भी स्टूडेंट को है? किसी को भी है तो बता दो बच्चों। तो यहाँ पे दहाई की जगह 7 बैठा, 7 उतारो। इकाई की जगह 5 है, 5 लाओ। 10वां की जगह पे 2 बैठा, 2 लिख दो। 100वां की जगह 3 लिखा है तो 3 लिख देना है ना। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। चलो भाई, आगे हम आपको बताएं कि ये क्वेश्चन इसको कैसे लिखोगे बच्चों। तो इसको भी ऐसे लिखना है कि हम लिख सकते हैं 25 25 प्लस 6/10 और प्लस 2/100 और प्लस 5 5/1000। अब अगर इसको हम टेबल के तौर पर आपको करके दिखा दें कि भाई कौन क्या है, इसे अच्छे से जान लीजिएगा। तो अच्छे से जानने के लिए स्टूडेंट आप यहाँ बोलोगे सर आपका दहाई होना चाहिए, मैंने दहाई लिख दिया भाई। फिर आपका इकाई आएगा, हाँ इकाई हो गया। फिर मेरा 10वां आएगा, 10वां कर देता हूँ। फिर 10वां के बाद 100वां आएगा, चलो जी 100वां कर दिया। फिर 1000वां आएगा बच्चों, मैं 1000वां भी कर देता हूँ। आप देख रहे हो छोटी छोटी चीजें आपको बस डीएलएड में आकर के दिखानी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दहाड़ते हुए शेर की तरह उत्तर दोगे, अन्यथा सीआर की तरह निकलना पड़ेगा। यहाँ 2 लिखो, यहाँ 5 लिखो, 6 2 और 5, ये हो गया आपका यहाँ पे इसका स्थानीय मान, जिससे आप अच्छे से कर सकते हो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगले सवाल पर आना है बच्चों। उससे पहले एक दो पॉइंट आप यहाँ जरा नोट करके लिख लीजिएगा, फटाक से नोट करके लिखना। नोट नंबर 1 लिखना, दशमलव के, जल्दी जल्दी कॉपी पेन के साथ बैठना बच्चों। तो दशमलव के दाहिनी ओर, दशमलव के दाहिनी ओर, दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को, अंकों को अलग अलग, पीछे बता के आया हूं फिर भी, अलग अलग करके पढ़ा जाता है। अलग अलग करके पढ़ा जाता है, पीछे भी बताया हूं। सेकंड पॉइंट यहां लिखोगे, दशमलव भाग, दशमलव दशमलव भाग का मान, दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम, 1 से कम होता है। ठीक बच्चों? और तीसरा पॉइंट रख लेना यहाँ पे, दशमलव भाग के
ये सब पॉइंट डायरेक्ट आपको सवाल आने वाले बच्चों। दशमलव भाग के अंत में, दशमलव भाग के अंत में पीछे सब सिखा के आया हूं, कितने भी शून्य यानी जीरो रखे जाएं परंतु उनका मान नहीं बदलता। कैसे? पीछे आपको सिखा चुका हूं। अब स्टूडेंट आगे बढ़ोगे कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है तो क्या करोगे? दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए दशमलव भिन्न में से दशमलव को क्या करना है? हटा करके हर में एक लिखोगे, पहले एक लिख दोगे तथा दशमलव चिन्ह के बाद जितने भी अंक उतने शून्य लगा दोगे, आपका काम बन जाएगा। कैसे? ऐसे। अब जैसे इसको और इसको दोनों को हमें दशमलव भिन्न में लिख करके दिखाना है। अब जैसे इसको लिखना है तो आपने क्या बताया कि अंश को पूर्णांक कर दो, 35 लिख दो, हर में पहले एक लिखोगे, दशमलव बाद जितने अंक उतने जीरो बैठा दो। कितने अंक? तो 2 हैं। अब ये आपका भिन्न में बदल गया, 5 सत्ते 35, 5 भी सही हम 100, तो 7/20 ये आपका उत्तर हो गया। अगर हम आपके सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सेकंड क्वेश्चन को कैसे कर दोगे मुझे बताओ जरा बच्चों। तो ये आप लिख सकते हो कि सर पहले हम लिख देंगे 3005 बटे दशमलव, पहले एक लिखो, दशमलव पहले 3 डिजिट है तो आपका ये कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा बच्चों, है ना। और इसे चाहें तो हल करो तो 1000 तो 3 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा बच्चों, यहाँ से कितना बचेगा? 3000, 5 बटे में 1000, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, इसे 3 सही 1/200 भी हम लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को? चलो बच्चों अगला देखना, ये कॉन्सेप्ट जानो बहुत शानदार है। कहता है कि भिन्न को दशमलव संख्याओं में बदलना। क्या करोगे? भिन्न को दशमलव संख्या में बदलने के लिए अंश को हर से क्या करना है? भाग दे देना है। अंश को हर से भाग दे दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे? जैसे 24/7 बच्चों, आपके डीएलएड में ही पूछा है, तो 24/7 से भाग कर दो। बोलो सर 7 त्रिक 21 आएगा, 7 त्रिक 21 आएगा, घटा दोगे 3 बचेगा, नहीं भाग जाती है तो दशमलव लगा दो, 0 हो जाएगा। 7 चौक 28 आएगा, 28 घटाओगे 2 बचेगा, यहाँ एक 0 लगा दोगे, 7 दूनी 14 आएगा, 7 दूनी 14 घटा दोगे 6 बचेगा, 0 बढ़ा दो 60, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा, 56 4 60। बच्चों कटेगा नहीं, ऐसे अनवरत जारी रहेगा। यानी अगर 24/7 को दशमलव में बदलना है तो लिख सकता हूँ 3.428। इस तरीके से आपको बदल देना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, और इसका जो अगला पार्ट होगा जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अपवर्त्य क्या होगा, फिर सिखाएंगे अपवर्तक क्या होगा, फिर बच्चों हम बताएंगे समापवर्त्य क्या होगा, कॉमन मल्टीपल, फिर बच्चों बताएंगे समापवर्तक क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, समापवर्तक क्या होगा। और ये चीजें इतना सिखा लेने के बाद हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। फिर इस पे लेकर के हम आपका आ जाएंगे प्रैक्टिस। 3 प्रैक्टिस करा चुका हूं बच्चों, इसके बेस पे प्रैक्टिस नंबर 4। इस नाते प्रैक्टिस नंबर 4 पे शानदार सवालों को उत्तर देने के लिए आपकी रेगुलर क्लास पढ़ा होना जरूरी है। आज अपने सेशन को यहीं पे करते समाप्त, कल होगी मुलाकात, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।